हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको कोई एक बड़ी सी संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसके गुणनखंड कीजिए, या ये बताइए कि ये जो संख्या है ये किस पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो वो किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम, है ना। दो से विभाज्यता के नियम में आपने देखा, आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये दो से विभाज्यता का नियम कहलाता है। क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 2 हो, 0 हो या कोई भी मतलब इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो जो संख्या होगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो बहुत इजी सा नियम है जो कि आपको पता भी होगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, जैसे लिखा है 62, तो हम बता सकते हैं इसको कि 2 है लास्ट में, दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल है। बिना भाग किए कम समय में आप ये बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे लिखा है 1080, तो 1080 को देखकर हमने अभी रूल में पढ़ा कि 0 है लास्ट में, तो दैट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये जो 1080 है वो जो है वो संख्या 2 से विभाजित हो सकती है पूरी तरह से। इसी तरह से हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हम बिना भाग किए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है इनको लगा करके हम आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर, ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो किससे डिविजिबल है। ठीक है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नोट भी करते चलिएगा, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। ऑलराइट, अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, कौन सा, 5034 ले लिया। अब 5034 बताइए किस नंबर से डिविजिबल। अगर हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने नहीं आते, हमको ये विभाज्यता के नियम नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करने बैठेंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, 3 से विभाज्यता का नियम याद कर लिया कि इसमें बोलते हैं कि यदि संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो जो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए इसका योग करते हैं, देखते हैं। 5 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ने पर कितना मिलता है हमको, 12 ना। 5 3 8 8 4 12, 12 मिलता है। अब बताइए 12 क्या है, 3 से विभाजित हो जाता है ना। 3 का जो मल्टीपल है 12। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या जो दी गई संख्या है 5034, ये भी क्या होगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आप दूसरा भी कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता के नियम में हमने देख लिया है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 के लिए, और चेक करके देखते हैं कि क्या ये सभी नंबर्स पे एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं 85,881, यानी 85,881। इसको जरा इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि आखिर ये किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 2 के पास चलते हैं, 2 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, इसलिए ना, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी भी संख्या में 0 है लास्ट में, इकाई का अंक अगर 0 है तो वो 2 के साथ साथ 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये अभी हम आगे 5 और 10 की विभाज्यता का नियम जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है इन शॉर्ट। ओके, अब हम इस पे आते हैं आगे। हमारा जो, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, फिर से नंबर लिख लेते हैं 85,881, और इसको हम 3 से डिविजिबिलिटी का नियम फॉलो करके देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली इस पे वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए इसको सबको जोड़ डालिए, सभी अंकों को। 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 3 24, 25 25 5 30, यानी कि ये कितना हो गया, 30।
अब 30 जो है वो 3 दहम 30 यानी पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब साफ है कि ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम 4 से विभाज्यता के नियम की ओर चलते हैं और देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 4 की विभाज्यता का नियम आप देखिए ध्यान से, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए हमने कोई भी एक संख्या ले ली, 90 मैंने ले लिया 9500। ठीक है, इस संख्या को ले लिया और ये 4 से विभाज्य है कि नहीं इसको हमको चेक करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसको भाग करके देखेंगे तो ये 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। लेकिन अगर हम नियम से देखें तो यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई दोनों अंक 0, तो ये देखिए इसका इकाई का अंक भी 0 और दहाई का अंक भी 0, तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होती ही होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी संख्या में जैसे लिखा है 5816, उसका इकाई और दहाई से जो बना अंक है, इकाई का अंक क्या है 6 और दहाई का अंक क्या है 1, तो ये जो नंबर है अगर ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो पूरी संख्या यानी पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से विभाजित होगी। तो 16 4 से विभाजित हो जाता है, 4 चौक 16, इसका मतलब है 5816 भी 4 से डिविजिबल है। ओके, विभाजित है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों के तीनों केस याद हो गए होंगे साथ के साथ। अब हम अगले चलते हैं पॉइंट पे, 5 से विभाज्यता का नियम। वो भी 2 की तरह ही है, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप सुन लेंगे, बस आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0 हो या फिर यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये रहा, आप एग्जाम्पल आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज किसी भी संख्या के अंत में आपको 0 मिलता है तो वो 2 के साथ साथ 5 से भी विभाजित होती है और 10 से भी विभाजित होती है। और यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 है तो वो डेफिनेटली 5 से ही विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या अगर आपको 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वो 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे लिखा है 42,150, अब इसको देखते हैं क्या ये 2 से विभाजित है, तो बिल्कुल ये 0 है लास्ट में, इसका मतलब है कि ये 2 से विभाज्य है। 2 से विभाजित, अगर भाग करके भी देखते हैं आप तो भाग करके 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 1 0 7 5, है ना, 2 एक कम 2, दो दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब आप अगर इसको 3 से विभाजित करते हैं तो क्या मिलेगा, मतलब कहने का है कि अगर 6 से विभाज्यता का नियम आपको फॉलो करना है, यानी कि कोई भी संख्या दी गई है और देखना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है अथवा नहीं, तो उसके लिए आपको करना ये है कि 2 से भी वो संख्या डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो है पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब 3 से चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से भी विभाजित है, तो आइए 3 से इसको चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, वेट सेकेंड, इसको मिटा देते हैं पूरा और 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 से भाग करके देखा हमने तो कितना मिला, 3 से भाग कर दीजिए, आप भी अपने साथ करते चलिएगा। ठीक है, 3 से भाग किया तो हमारे पास कितना आया 1405 ओके, यानी ये भी 3 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अगर ये जो संख्या है ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब है कि ये 6 से भी पूर्ण तरह विभाजित होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल 7 से विभाजिता का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत काम का भी है। क्या कहता है 7 से विभाजिता का नियम, यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची संख्या से घटाया जाए और प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो जो दी गई संख्या है वो भी क्या होगी, पूरी तरह से 7 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं करके, लिखा है 392। ठीक है, क्या बोला, नियम कहता है कि इकाई के अंक को दुगना करके,
इकाई का अंक कितना है, 2 है, इसको दुगना किया कितना मिला, 4 मिला। अब बता रहे हैं कि शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। शेष कितनी बची संख्या है, 3 9 यानी कि 39। 39 में से 4 को घटाते हैं तो कितना मिलता है, 39 में से 4 को घटाएंगे तो 35 मिलेगा। अब 35 क्या 7 से डिविजिबल है, 7 बचे 35, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 392 भी 7 से डिविजिबल है। ओके, बात क्लियर हुई। फिर से देखो, एक और नंबर लेते हैं, तब देखो, ठीक है, फिर से देखते हैं। ओके, एक नंबर ले लिया हमने, कौन सा, 3647, 3647 ये। अब फिर से काम करें कि इकाई के अंक को दुगना कीजिए, तो 7 दूनी 14 कर दिया हमने दुगना। अब कह रहे हैं बचे हुए नंबर्स को, जो बचा हुआ नंबर है, कितना बचा नंबर है, 364 बचा है, ठीक है। 364 में से 14 को क्या करो, माइनस कर दो। कितना मिला, माइनस करने पर 364 को माइनस करेंगे तो 350 मिलेगा। अब 350 को, अब फिर से ये 3 नंबर में है, फिर से हम यही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, यही वाली प्रक्रिया करते रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 350 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 7 बचे 35 और 0 0, यानी कि ये 0 है, सॉरी 0 है। ओके, तो यानी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, 3647 भी 7 से डिविजिबल होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम इसके अगले पार्ट में आपको और क्वेश्चंस कराएंगे तो और भी क्लियर होगा। और अभी बचे हुए जो जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 11 12 13, ठीक है, कुल 15 तक हम लोग देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।